हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज घर पर बनाते हैं लड्डू गोपाल की यह सुंदर सी ड्रेस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए यहाँ मैंने शाइनिंग वाला नेट का कपड़ा लिया है, जिसे मैंने 5 इंच लंबाई में काट लिया है। अब हम इसे चौड़ाई में भी 5 इंच नाप लेकर काट लेते हैं। है कपड़े का सीधा साइड है, हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसी तरीके से सारे कपड़े को 5-5 इंच नाप लेकर काट लेते हैं। हमने सारे कपड़े को काट लिया है। अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्लावर बनाने के लिए सारे कपड़े को सिल लिया है। अब हम कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को काट देते हैं। हमें सिलाई से थोड़ी दूरी पर ही कपड़े को काटना है। अब हमने चोली बनाने के लिए यहाँ 1.5 इंच नाप की पट्टी ली है। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ते हुए इसे सिल लेते हैं। हमें इस पट्टी को सीधा करना है, इसलिए मैं इसे सुई धागे से सिलते हुए इसे सीधा कर देती हूँ। अब हम इस पट्टी के एक्स्ट्रा पार्ट को निकालते हुए इसे 2 बराबर भागों में काट लेते हैं और इसके खुले भाग को अंदर से दबाते हुए इसे दोनों तरफ से सिल लेते हैं। अब हमने यहाँ गोटा पट्टी लेस ली है, इसे भी किनारों पर लगाते हुए सिल लेते हैं। लेस को हमें दोनों पट्टियों पर लगाना है और लेस को बाहर की तरफ रखते हुए ही हमें इसे लगाना है। हमें दोनों पट्टियों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए सिल लेना है। हमें इसे ऊपर से ही दबाते हुए सिल लेना है। अब हमने जो पट्टी का एक्स्ट्रा पार्ट कट किया था उसको भी अंदर की तरफ दबाते हुए इसे सिल लेना है। अब हम इस पट्टी को ड्रेस के ऊपर रखते हुए इस तरीके से सिल लेते हैं।
हमारी चोली बनकर तैयार है। अब हम इसे लड्डू गोपाल जी को आसानी से पहना सकते हैं। अब हम सुई में ऊन डालकर हमने जो पट्टियाँ सिली थी उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिल लेते हैं। अब हम इन पट्टियों को पकड़ते हुए इसके एक्स्ट्रा पार्ट को सिलाई से थोड़ी दूरी पर काट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी पट्टियों को सिल लिया है। अब मैंने यहाँ एक बड़ा साइज का मोती लिया है। अब हम इसे कपड़े के अंदर रखते हुए इसको अंदर की साइड से सिल लेते हैं। ऐसे ही हमें सारी पट्टियों में अंदर की तरफ से मोती लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी पट्टियों में मोतियों को लगा लिया है। अब हमने जो पहला मोती लगाया था उसमें से सुई को डालते हुए इसे सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसकी पगड़ी बना लेते हैं। पगड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने हमारे घर में जो शादियों के कार्ड आते हैं उसको लिया है, जिसे मैंने 1-1 इंच नाप लेकर काट लेते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल थोड़े बड़े हैं तो आप इसकी लंबाई को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे ऊपर से इस तरीके से मोड़ देते हैं और इसे डबल फोल्ड करते हुए इसको तिरछा काट लेते हैं, जिससे हमारी पगड़ी का शेप अच्छा आएगा। अब हम इसे ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर काट लेते हैं। तो हम इसे अंदर से इस तरीके से दबाते हुए इसे चिपका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चिपका लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा नेट का कपड़ा भी लगा दिया है। अब हमने यहाँ 1 इंच लंबाई की पट्टी ली है। इसे इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए इसे सिल लेते हैं। हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम इसे पगड़ी के ऊपर इस तरीके से चिपका देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पट्टी को अच्छे से चिपका दिया है। अब मैंने यहाँ 2 इंच लंबाई की एक पट्टी ली है, जिसे हमें इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए इसको सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पट्टी को अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसको इस तरीके से पगड़ी के ऊपर चिपका देते हैं। अब हमने यहाँ नेट का एक कपड़ा लिया है। इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करते हुए इसको भी सिल लेते हैं। इससे हमें एक फ्लावर बनाना है, जिसे हम पगड़ी के ऊपर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्लावर बना लिया है, जिसे हम इस तरीके से पगड़ी के ऊपर चिपका देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे लड्डू गोपाल जी को पहना देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।